आते हैं, लेकिन आने के बाद वो उसी वक्त आते हैं जिस वक्त माइक पर आपकी मस्जिद के इमाम साहब होते हैं। और उनकी तकरीर क्या होती है? उनकी तकरीर ये होती है कि साहब वो नदी में बहता हुआ सेब आ रहा था, उसे सरकार गौसे आजम के वालिद ने उठाया और खा लिया। इतना सुनता था, सुनता है पढ़ा लिखा आदमी, कहता है चलो भाई आगे का तो मालूम ही है, चलो चलते हैं, कहाँ रात खराब करोगे। नतीजा वो जैसा आया था वैसे ही वापस चला गया। जिस खतीब को आपने बुलाया था, जो आपका मेन खतीब था, जो कुछ मैसेज देना चाह रहा था, जो कौम की इस्लाह करना चाह रहा था, उसे आप कब बिठाते हैं? जब पूरा मजमा चला जाता। पहले आपकी मस्जिद के इमाम साहब बोलेंगे, फिर दूसरी मस्जिद के इमाम साहब बोलेंगे, फिर पड़ोस के गांव के जो मस्जिद के इमाम साहब हैं कि साहब उन्होंने भी बुलाया था, हमें भी उन्हें अपने स्टेज पे बुलाना। वो जब उसके बाद आपके जो खास शायर होते हैं, फिर आप उन्हें खड़ा करते हैं। नतीजा ये है कि 2 बज जाता है। जो मेन खतीब है उसे आप बैठाएंगे माइक पे 3 बजे, तो 3 बजे कहाँ पब्लिक मिलती है? सब चले जाते हैं, और जो 2-4 ऐसे बैठे होते हैं वो भी आधे जागते हैं आधे सोते होते हैं। नतीजा ये होता है कि खतीब साहब है तो बहुत काबिल, हैं तो पैगाम देने वाले, हैं तो आपके जहन को झिंझोड़ने वाले, लेकिन वो भी सिर्फ बुजुर्गों के वाकयात और आपसे सुभान अल्लाह कहलवा के अपना टाइम पूरा करते हैं, अपना लिफाफा हलाल करते हैं, चले जाते हैं। नतीजा ये कि आप शोर तो बहुत मचाते हैं कि साहब हमारा जलसा कामयाब हो गया, जलसा कामयाब। जलसा हरगिज हरगिज कामयाब नहीं होता। अगर जलसा कामयाब हो जाता तो आज हमसे ज्यादा कहीं जलसे होते हैं। कौन सा ऐसा गांव है, कौन सी ऐसी बस्ती है जहां महीने में एक जलसा नहीं हो रहा? कितने जलसे होते हैं। जितने जलसे हो रहे हैं वैसे उतनी ही बुराइयां भी बढ़ती जा रही हैं। नतीजा यह है कि हमारे जलसे बेअसर है। जलसे की कामयाबी ये नहीं है कि साहब भीड़ बहुत थी तो जलसा अच्छा हो गया, ये सजावट आपने बहुत अच्छी कर ली तो आपका जलसा कामयाब। जलसे की कामयाबी तब है कि जब आपकी इस मस्जिद में फजर की नमाज में अगर पहले 20 नमाजी होते थे, जलसे के बाद 25 हो जाए, तब आपका जलसा कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान। जलसे की कामयाबी इसे नहीं कहते हैं कि साहब हमारे जलसे में नारे बहुत लग गए, पब्लिक उछल रही थी, मचल रही थी। जलसे की कामयाबी उसे कहते हैं कि अगर इस जलसे में कोई ऐसा बंदा बैठा हो, पहली बात तो मुसलमान से उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी शायद कोई दूसरों की सोहबत में पढ़ के, गैरों की सोहबत में पढ़ क्या के बात। गलती से शराब की भट्टी पे पहुंच गया, उसने शराब जैसी हराम चीज को अपने होठ से लगा लिया हो। इसी जलसे में बैठ के अपने रब को हाजिर और नाजिर जान के तौबा कर ले, खुदा की कसम, और यह अहद कर ले कि आज के बाद मैं इस हराम चीज को मुंह से नहीं लगाऊंगा, बल्कि इसके पास नहीं जाऊंगा। आपका जलसा कामयाब। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, आपका सुभान। जलसा ही नहीं कामयाब, आपकी जिंदगियां वाह, कामयाब हो बेशक जाएंगी। बेशक। जलसा, सुभान अल्लाह। जलसे की कामयाबी सिर्फ अच्छा मजमा होना, अच्छी लाइट होना, अच्छा माइक होना, ज्यादा नारे लगना, ये जलसे की कामयाबी नहीं। जलसे की कामयाबी तब है कि जब मौलाना ने अभी बहुत अहम अहम पॉइंट पे आपके सामने गुफ्तगू की, अगर उनमें से एक चीज पे भी आपने अमल कर लिया तो खुदा की कसम आपका जलसा भी कामयाब, आप भी कामयाब, इनकी तकरीर भी कामयाब, और जिसने पैसा लगाया उसका पैसा भी कामयाब। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस मेरे भाइयों, माशाअल्लाह। जलसे कराओ तो बेमकसद नहीं, बेफायदा नहीं, बल्कि बामकसद होना चाहिए। जलसों से हमें कुछ सबक लेना चाहिए। फिर आखिर में एक बात कह के मैं माइक नाजिर साहब के हवाले कर रहा हूँ कि लोगों, अगर गौस से मोहब्बत है, गौसे आजम से मोहब्बत है, साहिब उर्स से मोहब्बत है, तो नमाजों से मोहब्बत करो। वाह। इसलिए कि तुम्हारे नबी ने तुम्हारी खातिर कितनी तकलीफें बर्दाश्त की। मेरे भाई, अगर वक्त होता तो आपको बताता तुम्हारी खातिर, वरना मेरे नबी को किस चीज की कमी थी? तुम्हारी खातिर मुस्तफा करीम ने अपने पेट पे पत्थर बांधे हैं, तुम्हारी खातिर मेरे आका ने फावड़ा चलाया, तुम्हारी खातिर मेरे आका मुस्तफा करीम ने पत्थर खाए हैं, और तुम मोहब्बत का ऐलान करते हो। अगर तुम्हें जर्रा बराबर भी मोहब्बत हो तो नबी ने फरमाया है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नबी ने तो तुमसे इतनी मोहब्बत की, जब बज़ाहिर इस दुनिया में तशरीफ लाए सबसे पहले तुम्हें याद किया, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो माशाअल्लाह। तुम्ही को याद किया, रब्बे हबली उम्मती। हम कितना नबी को याद करते हैं,
हमें नबी से इतनी मोहब्बत है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दाढ़ी रखाना मेरी सुन्नत है। जी हम इस सुन्नत को नालियों में बहा रहे हैं, फिर ऐलान कर रहे हैं नबी से मोहब्बत। अल्लाह मेरे आका ने फरमाया है कि तुम नमाज पढ़ोगे तुम्हारे नबी की आंखों को ठंडक पहुंचेगी। हम नारा लगा रहे हैं और नमाजों से दूर भाग रहे हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, लोगों माँ की गोद से कब्र में जाने तक इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। हम कितना इल्म हासिल करें, सिर्फ नारे लगा रहे हैं नबी से मोहब्बत। नबी से उस वक्त तक नहीं मोहब्बत होगी जब तक कि नबी की सीरत से मोहब्बत ना हो, नबी की सुन्नत से मोहब्बत ना हो। गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। गौसे आजम का दामन यही सब चीजें हैं मेरे भाई, के गौसे आजम के किरदार को नहीं छोड़ेंगे। गौसे आजम के किरदार को अपना लो, बाकी जन्नत दिलाना या गौसे आजम का काम। वाह अली से सच्ची मोहब्बत करो। वाह अगर अली नाजिर साहब तमाम नारे लगते हैं महफिल में, मैंने देखा, मैं तो रोज ही जलसों में रहता हूँ, रात भी इलाहाबाद था, अभी भी रामपुर जाना है, रोज जलसों में रहता हूँ। मैं एक चीज मैंने देखी कि तमाम नारे लगाए जाते हैं लेकिन पब्लिक में वो जोश, वो जज्बा नहीं आता है कि जब नारा हैदरी लगता है क्या तो एक बात। अलग जज्बा आता है। जी बेशक सच है क्यों ना हो, वाह इसलिए कि अल्लाह ने अली को अपना शेर कहा है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान शेर अल्लाह कहा। अली से मोहब्बत करो। अली खुदा का शेर है। बेशक इमाम अहमद रजा से मोहब्बत करो, इसलिए कि इमाम अहमद रजा गौसे आजम का शेर। वाह 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 सुभान अल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। बिल्कुल ऐसे ही बैठे